जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लाभ हानि के पांचवें क्लास में पहुंचे हैं और इस क्लास में हम एक नए कंसेप्ट पर चर्चा करेंगे और इस कंसेप्ट को मैं पहले समझाऊंगा। उसके बाद इस पर आधारित प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो है पीछे क्लास से आप लोग जरूर अटेंड कर रहे होंगे, तभी आपको ये क्लास समझ आएगा। ठीक है, और हम लोग देखिएगा, कोई भी आपको समस्या हो रही है तो मैं बार बार करता हूँ कि आप चाहे किसी माध्यम से मेरे यहाँ जरूर पहुंचाइए, ताकि मैं उस प्रश्न को हल करके आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, चलेगा। आज कंसेप्ट पहले हम लोग समझते हैं कि आज का टॉपिक किस टॉपिक पे आज चर्चा होने वाली है। इसमें किस टाइप के प्रश्न आज हम हल करेंगे उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कोई व्यक्ति है, 5 रुपए में 5 रुपए में 3 की दर से 5 रुपए में 3 की दर से कोई वस्तु खरीदता है। सीपी मतलब खरीद रहा है। कोई व्यक्ति 5 रुपए में 3 की दर से खरीद रहा है, लेकिन जब उसे बेचना हो रहा है तो 4 रुपए में 1 की दर से बेच दे रहा है। 1 की दर पर बेच दे रहा है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति है जो 5 रुपए में 3 ठे खरीद रहा है कोई वस्तु, लेकिन जब उसे बेचना पड़ रहा है तो 4 रुपए में केवल एक ही वस्तु बेच रहा है वो। तो कह रहा है इस स्थिति में उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। जो भी चीज पूछे तो कुछ करना नहीं है। सबसे पहले आपको लिखना है सीपी। सीपी मतलब कास्ट प्राइस। यहां लिखना है एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कितने पे खरीद रहा है। जैसे आपने 10 केला खरीदा, ठीक है, या सॉरी 2 केला खरीदा 10 रुपया में, तो 1 केला कितना रुपए पड़ा। जब 1 केले का दाम निकालना हो तो 5 से भाग करेंगे और 2 से भाग करेंगे, तब जाके 5 रुपया आएगा। उसी प्रकार 5 रुपए में 3 की दर से, मतलब 3 ठे चीज 5 रुपया मिला, तो एक चीज कितना रुपये में खरीदा होगा वो। हमेशा रुपया ऊपर नीचे वस्तु की संख्या। तो रुपया 5 है, 5 रुपया में 3 थे तो 5/3 कर दीजिए। बेच कितने में रहा वो व्यक्ति, 4 रुपया में 1 है, तो 4 रुपया ऊपर 1 नीचे। हमेशा रुपया ऊपर। वर्तमान समय में जिस तरह हर चीज को छोड़कर रुपया सबसे ऊपर, इस तरह यहाँ पे हम रुपया को ऊपर लिखेंगे, नीचे वस्तु की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, अगर लसा आ रहा है तो लसा निकालिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 3 गुणा कीजिए, 1 का गुणा इधर कीजिए, 3 का गुणा इधर कीजिए। 1 का गुणा करेंगे 5 में, 5 हो जाएगा रेशियो। 3 का गुणा करेंगे 4 में, 3 चौके 12। अब ये निकल गया क्रय विक्रय का रेशियो। मतलब कोई वस्तु, मतलब वो व्यक्ति जो खरीद रहा है 5 रुपए में, बेच रुपया कितना 12 रुपए में। एक वस्तु खरीद रहा है 5 रुपए में, बेच रहा है आपका 12 रुपए में, तो फायदा कितना का हो रहा है बेटा, 7 रुपए का फायदा हो रहा है। कितने पर, 5 रुपए पर। हो गया 7/5। इसको परसेंटेज में बदलना है तो आप 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। या जिसको 1/5 याद है कि 20% होता है, 20 सत्ते 140% निकाल लेगा। नहीं तो फिर आप 5 से काटेंगे, 5 से 5, 5 गुणा 10, ये 0 हो जाएगा। 20 सत्ते 140%। मतलब उस व्यक्ति को 140% का क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, आज के जो टॉपिक में इसी टॉपिक पर चर्चा होगी। ठीक है, चलेगा। एक आध प्रश्न हम इस पर देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। एक प्रश्न मैं बता रहा हूं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, कि देखिएगा, पहला वस्तु आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि एक फल विक्रेता ने 15 रुपए में 6 की दर से केले खरीदे। 15 रुपए में 6 की दर से केले खरीदा जा रहा है तथा 12 रुपए में 4 की दर से बेच दिए। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको लिखना क्या है, यहाँ पे सीपी लिखना है, यहाँ पे लिखना एसपी। सीपी मतलब कास्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। हमेशा रुपया ऊपर लिखना है। तो 15 रुपया में 6 की दर से, तो 15 ऊपर हो जाएगा, 6 नीचे चला है। 15 रुपए में 6 की दर से खरीदा जा रहा है, बेचा कितने जा रहा है, 12 रुपए में 4 की दर से बेचा जा रहा है। तो 12 बटा क्या आ जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको काटने हैं तो काट के छोड़ा कीजिए, नहीं ज्यादा बड़ा डाटा लो है नहीं। अगर बड़ा डाटा तो काटते 3 से काटते, वैसे नहीं काटे कोई दिक्कत नहीं। 4 का गुणा इधर करिए,
6 का गुणा इधर करिए, 4 का गुणा करेंगे 15 में, 15 चौके 60 हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 6 का गुणा करेंगे 12, कितना रहेगा 12 6 72, बेटा। तो 60 रुपया की चीज बिकी कितने में, 60 रुपया की चीज बिकी कितने में, 72 रुपए में, ठीक बेटा। कितना रुपया एक्स्ट्रा मिला आपको, 12 रुपया, 12 रुपया एक्स्ट्रा मिला कितने रुपए पे, 60 रुपए पे। इसका मतलब नीचे 60 रखिए बेटा क्रम में, इसको काटिए 12 एक कम 12, 12 पंजे 60, 1/5 है, 1/5 कितना परसेंटेज होता है, 20%। तो उसे 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। मेरी बातें समझ में आई कि नहीं समझ आई, ठीक है। इस प्रकार चीजों को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। आगे चले, चलेगा, ठीक है। इसको अरेंज करते फिर आगे चलते हैं। देखिएगा, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपया में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपया में 5 की दर से उसे बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो मैंने क्या कहा, रुपया को ऊपर लिखना है, पहले वो खरीद रहा है इसलिए आप सीपी लिखिए, फिर बेच रहा है इसलिए एसपी लिखिए, मतलब सेलिंग प्राइस, और एक कास्ट प्राइस। 1 रुपया में 2 की दर से खरीद रहा है, 1/2 हो जाएगा, क्यों, रुपया ऊपर वस्तु की संख्या नीचे। 1 रुपया में 2 की दर से खरीद रहा है, लेकिन बेच कितने रहा है, 5 रुपया में, सॉरी 3 रुपया में 5 की दर से, 3 रुपया में 5 की दर से बेच दे रहा है। तो लाभ या हानि परसेंट बताना आपको। तो यहाँ पे रेशियो निकालेंगे, तीरे गुणा करेंगे, 5 एक कम 5, तीरे गुणा करेंगे, 5 एक कम 5 ये हो जाएगा, इधर 2 3 6 ये हो जाएगा। इसका मतलब सीपी 5 रुपया, एसपी 6 रुपया। 5 रुपया की चीज बेची गई 6 रुपया में, ठीक। 5 रुपया की चीज बेची गई 6 रुपया में, तो फायदा हुआ कितना का, 1 रुपया का फायदा हुआ, कितने रुपए में। नीचे हमेशा कास्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य लिखते हैं, 1/5 क्रय मूल्य। अगर आपको 1/5 याद है कितना परसेंटेज होता है, उसे तो याद होना चाहिए, 20%। नहीं याद है 100 से गुणा कर दीजिए आप, वही बात आ जाएगी। 5 एकम 5, 5 दूना 10 आया, दूना 10 से 0, तो 20% का क्या हुआ, उसे लाभ हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न हम लोग हल करें, जल्दी नोट कीजिए, इसको आगे चला जाए। उम्मीद करता हूं कि आपको लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, चलेगा। नोट कर लिए, आगे चला जाए। देखिए इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, प्रश्न एकदम आसान है, ठीक। टाइप मैंने क्वेश्चन उठाया आज की क्लास में, ठीक है, ताकि इस टाइप में आपको दिक्कत ना हो। अगला प्रश्न देखिए, इसी टाइप का प्रश्न है। कह रहा कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदकर 10 रुपए में 5 की दर से खरीदकर 15 रुपए में 6 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। 10 रुपए में 5 की दर से खरीद रहा है, तो 10/5 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये कास्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, बेच कितने बना देखे, कह रहा है कि आपका 15 रुपए में 6 की दर से, तो 15/6 हो जाएगा। हमेशा रुपया ऊपर ध्यान होना चाहिए, या तो आप गुणा कर दीजिए, मत काटिए, ठीक है। 6 दुना के, अरे सॉरी 6 दहा में 60 ये हो जाएगा, रेशियो 15 × 5 = 75। 60 की चीज बची और बिकी 175, सॉरी 75 रुपए। 60 की चीज बिकी कितने में, 75 रुपया में, सही है। फायदा कितना का हुआ, या तो आप काट भी सकते हैं, 15 चौके 60, 15 × 5 = 75, वही बात हो जाएगी। तो 4 की चीज बिची 5 रुपया में, फायदा 1 का हुआ, कितना पर, 4 पर। 1/4 आपको पता कितना परसेंटेज, ठीक है, 25%। नहीं समझ आ रहा है तो 100 से गुणा कर दीजिए आप, 4 से जब 100 को काटेंगे तो आपका आएगा 25%, है ना। बेहद प्रश्न आसान, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कर लेंगे। एक प्रश्न अभी मैं दे रहा हूं, इसका जवाब आप दीजिएगा जल्द ही, ठीक है। जल्दी इसको नोट करिए, आगे चला जाए, चलिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को, दिक्कत तो नहीं हो रही है, दिक्कत हुई तो बताया करें जरूर आप लोग, ठीक है। इसको अरेंज करूं, चलिए। देखिएगा, अगला प्रश्न आपको इसमें दिख रहा होगा।
एक दुकानदार ने 15 रुपए में 10 की दर से टॉफियां खरीदी और 40 रुपए में 16 की दर से बेच दी। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। दिया है दशमलव के 2 स्थान तक सही बताना। ठीक है, दशमलव के 2 स्थान तक। तो पहले खरीद रहा भैया, यहाँ लिखते सीपी, कोई दिक्कत तो है नहीं। यहाँ लिखे एसपी, कोई दिक्कत तो नहीं। तो खरीद रहा कितने की दर से लिख देते हम लोग, कितने दर से भाई, 15 रुपया में 10 की दर से, तो हो जाएगा 15/10, कोई दिक्कत नहीं है। बेचा कितने हजार बेटा, 40 रुपए में 16 की दर से, 40 रुपया ऊपर नीचे 16 की दर से। पहले काट के छोटा कर लीजिए, 5 से कटेगा। ठीक है, 5 तिया 15, 5 दूना 10, आसान है थोड़ा। इसको 4 से काटेंगे, 4 दहा में 40, 4 चौका 16। ठीक है, ये 8 से काटे थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाएगा, 8 से काटिए। ठीक है, 8 पंजे 40, 8 दूना कितना हो जाएगा 16। अब चाहेंगे 2 से 2 भी कर सकता है, ये 2 से 2 भी कर सकता है नीचे, क्योंकि 2 का गुणा इधर होगा, 2 का गुणा इधर होगा, ये इधर काट ही सकता है आपका 2 का 2, इसे 2 से 2 काट दीजिए। रेशियो है 3 और 5 का। 3 की चीज या 3 रुपए में कोई चीज खरीदी गई, 5 रुपए बेची गई, फायदा कितना का हुआ, 2 रुपए का फायदा हुआ। कितने रुपए पर, 3 रुपए पर। आपको अगर दशमलव के 2 स्थान पर निकालना कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको 1/3 याद है, मुझे पता होगा, क्योंकि 1/3 जो होता है वो होता है 33.33%, ये 33 का होता है 1/3 का। तो 2/3 का 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया, मतलब 66 दशमलव, ये 6 तो 7 कर देते हम लोग, तो 66.66 होगा, चाहे 6%। देखिए विकल्प में आपका लिखा है 66.67, वही सही हो जाएगा आपका। ठीक है, नहीं समझ आ रहा है, 100 का गुणा करिए, जब 100 का गुणा करेंगे तो 100 दूना 200, 200 बटा कितना निकल के आएगा, 3 आएगा। अब 3 से आपको 200 में भाग देना पड़ेगा, तो भाग दे दीजिए, क्या दिक्कत है, यहाँ दे रहा हूं, तो 200 भागे 3, तो भाग देंगे बेटा कितना आएगा, 3 छक 18, बचेगा आपका 2, 20 में से 18 जाएगा 2, फिर 3 उतारेंगे, फिर 3 छक 18, वापस 2 बच जाएगा, फिर दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे 20, फिर 3 छक 18, फिर अपने 3 छक 18, 6 6 जाएगा, तो उसको एक अंक एक्स्ट्रा बढ़ा के रोक देते हैं, तो मतलब आ जाएगा 66.67%। बस आपका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये वाला कोई दिक्कत तो नहीं है, सब चीजें थोड़ा कैलकुलेशन में इसका हल्का सा हल्का बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है, नोट करिए आप लोग। हो गया, आगे चला जाए, जल्दी करिए, इसको रेज कर दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपको इसमें दिख रहा होगा, इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा। ठीक है, होमवर्क क्या मतलब, आप जवाब इसका आप ही दीजिए, देखिएगा इसका सही में आपका जो है सही में आंसर दिया है, इसका जवाब आप दीजिए। ठीक है, जल्दी इसका जवाब दीजिए, हो जाना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, जल्दी करिए आप लोग। ठीक है, चलेगा, उम्मीद करता हूँ कि जवाब दे रहे होंगे। ठीक है, तो इसका जवाब आप दीजिए कमेंट बॉक्स में, फिर अगला क्वेश्चन इसको छोड़ रहा हूं आपके लिए। ठीक है, अगले प्रश्न हम आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, हो गया। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राहुल ने 375 रुपए में प्रति दर्जन की दर से, प्रति दर्जन मतलब 12 वस्तुएं, ठीक, राहुल ने 375 रुपए प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे। आगे क्या करा है, उसने उसमें प्रत्येक खिलौने को, मतलब एक खिलौने को 33 रुपए में बेचा, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर एक खिलौना वो बेच रहा है तो आप पता करिए एक खिलौना खरीद कितने रुपए रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कास्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, इसके बाद सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। तो भाई एक दर्जन वस्तुएं खरीद रहा है, एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती है, तो क्योंकि हमें 12 वस्तुओं का दाम दिया गया है, एक वस्तु कितने रुपए मुझे पड़े होगी, भाग देंगे 12 से,
ठीक है, जैसे आप एक दर्जन केला 60 रुपया खरीद रहे हैं, 60 रुपया दर्जन केला है, एक केला कितने में पड़ेगा? तो 12 से भाग देंगे तभी तो एक केले का दाम निकलेगा, 12 पंजे 60, मतलब 5 रुपए में केला मिलेगा। उसी प्रकार यहाँ पे 375 रुपए में कोई व्यक्ति है जो 375 रुपए में एक दर्जन वस्तु खरीद रहा है, एक दर्जन मतलब 12 वस्तुएं, एक वस्तु का दाम 12 से भाग कर देंगे, ये खरीद रहा है। लेकिन जब उसे बेचना पड़ रहा है तो देखिए कितना रुपए दे रहा है कि 33 रुपए में, प्रति खिलौने की दर से, एक खिलौना 33 रुपए में, तो यहाँ 33 रुपए में एक खिलौना बटा एक हो जाएगा। तीन गुणा कीजिए, या 3 से पहले काट इसको, 3 से काटेंगे तो आपका आएगा 3 एक कम 3, ये 75 है, तो 75 3 से 25 बार में करता है, इधर बच जाएगा 3 चौके 12, 4 हो जाएगा। अब इस 4 का गुणा इधर करेंगे, 1 का गुणा करेंगे तो इतना रह जाएगा, 4 गुणा करेंगे, 4 3 12 का 2, 4 3 12, ठीक है, 12 के ना 13, 132, मतलब 125 रुपए में वो चीज खरीदी गई, 132 रुपए में बेची गई। फायदा कितना का हुआ? 125 7, 132 हो जाएगा, 7 रुपए का फायदा हुआ, कितना पर? 132 रुपए, सॉरी 125 रुपए पर, 125 रुपए पर हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको परसेंटेज में बदलना है, 100 से क्या करेंगे आप, हम लोग गुणा करेंगे। अब इसको काट के छोटा कर लीजिए, 25 से कटेगा, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, नीचे 5 बच गया, ऊपर 7 और 4 बचा, ठीक है। 7 और 4 का गुणा करेंगे, 7 चौका 28, कितना बेटा हो जाएगा? 28, नीचे देखो 5 ही है। अब ऑप्शन में आपका जो आंसर दिया है वो पॉइंट में दिया गया, तो हमें 5 से 28 में भाग देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 28 में 5 से भाग दे रहा हूँ, तो भाग दूंगा तो 5 पचे 25, 5 पे चली जाएगा, 28 में 25 घटेगा आपका 3 हो जाएगा। अब एक 10 बढ़ा के 0 बढ़ा के 30 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 छक्का कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। एक नीचे कहानी खत्म, ये आंसर हो जाएगा, मतलब 5.6% इसका जवाब होगा आंसर, ठीक है। जो विकल्प नंबर आपका देखिए पहला ही विकल्प मैच कर जा रहा है, ठीक है, चलेगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न आपको इस पे दिख रहा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अजय 90 रुपए में 18 संतरे खरीदता है और 15 संतरे 105 रुपए में बेच देता है या बेचता है, उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे सीपी, मतलब कितने रुपए में एक संतरा वो खरीद रहा है और एक संतरा कितने रुपए बेच रहा है। तो 90 रुपए में 18 संतरे, आपको रुपया ऊपर लिखना है, रुपया ऊपर, रुपया सबसे ऊपर, तो 90 रुपए में 18 संतरे, 18 नीचे हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए उसमें 15 संतरे 105 रुपए में बेच रहा है, 105 रुपया ऊपर, 105 ऊपर करेंगे, नीचे 15 हो जाएगा। यहाँ से इन दोनों का मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ठीक है। देखिए 18 कम 18, 18 पंजे 90, ये 5 हो जाएगा, ये रेशो की चिन्ह हो जाएगा, 15 का 15, 15 7 105, ये 7 हो जाएगा। मतलब कोई वस्तु 5 रुपए में अजय खरीदता है, 7 रुपए में बेचता है, तो फायदा कितना का हुआ? 5 की चीज 7 में बिकी, फायदा हुआ 2 का, कितना पर भाई? 5 पर, नीचे आपका 5 हो जाएगा। अगर आपको याद है कि 1/5 कितना परसेंट है? 20% है, तो 2/5 40% हो जाएगा, दूना है, गुणा कर देंगे। नहीं समझ आ रहा, मैं बार बार कर रहा हूँ, नहीं समझ तो 100 से गुणा करिए, लेकिन अगर याद है तो आपको आपका समय बचेगा। तो 5 से कम 5, 5 गुना 10, मतलब 20 हुआ, 20 गुना कितना होगा? 40%। तो मतलब कितना प्रतिशत का फायदा हुआ? उसे 40% का फायदा हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इस प्रकार हम प्रश्न को हल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो भी आज प्रश्न बता रहा हूं आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, और आज इस टाइप के प्रश्न हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक है। जल्दी नोट करिए, चलिए चला जाए, आगे चला जाए, चलेगा, बाकी चलते हैं हम लोग, ठीक है। इसको रेज करते हैं, फिर अगले प्रश्न हम आते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक विक्रेता ने 15 रुपए में 5 की दर से संतरे खरीदे, 15 रुपया में 5 की दर से संतरे खरीदे, ठीक है।
और उन्हें 5 रुपया में 3 की दर से बेच दिए, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना, यहाँ क्या लिखना है, सीपी। सीपी मतलब क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस। फिर यहाँ पे लिखना एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। खरीद रहा है कितने रुपए भाई, 15 रुपया में 5। 15 रुपया में 5 रुपया ऊपर लिखना है, तो 15 रुपया में 5 5 नीचे लिख देंगे, रेशियो लिखेंगे, अनुपात चिन्ह। इसके बाद आगे आएंगे, फिर कह रहा कि 5 रुपए में 3 की दर से, 5 रुपया, रुपया ऊपर 3 नीचे की दर से, मतलब 5 रुपया में 3 की दर से बेच दिया। तो हम क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। ये 5 से कटेगा, 5 एक कम 5, 5 तिया 15, तिरिया गुणा कर दिया, ये बीच में रेशियो चिन्ह है, तिरिया गुणा करेंगे, 3 का 3 में 3 त्रिका हो जाएगा आपका 9, रेशियो 1 बचे 5। मतलब कोई वस्तु 5 रुपए में खरीदा, सॉरी 9 रुपए में खरीदी गई थी, 5 रुपए में बेची गई। कोई वस्तु 9 रुपए में खरीदी गई, 5 में बेची गई। यहाँ पे घाटा कितना का हो रहा है, नुकसान कितना का हो रहा है, 4 का नुकसान हो रहा है। कितने पर, 9 पर, नीचे 9 लिख दीजिए। अब इसको परसेंटेज में बदलना है, अपना 100 से गुणा कर दीजिए आप। ठीक है, यदि 1/9 आपको याद है 11 सही होता है, 11 से 1/9%, तो 4 से गुणा कीजिए। ठीक है, क्योंकि 1/9 देखिए, आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, डाटा याद करेंगे तो और चीजें आसान होंगी और समय आपका कम लगेगा। एक सही जो 1/9 होता है, क्योंकि अगर 100 से गुणा करते इसमें, क्योंकि मान लीजिए 1/9 को परसेंटेज बदलना है, तो 100 से गुणा करेंगे, 100/9 हो जाएगा। 100/9 होने पर 9 से 100 में भाग करेंगे, 11 बैठ जाएगा, 11 से 1/9 परसेंटेज। 1/9 का जो परसेंटेज रूप होता है वो, क्योंकि 11 99 99 100, 100/9 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा, ये आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, तो ये 4 हो जाएगा। ये ऋण चिन्ह बता रहा है कि घाटा हो रहा है, तो बार बार ऋण लेके चलिए मत, समझ जाइए आप। तो 1/9 होता है 11 सही 1/9%। 4 को गुणा कीजिए, 11 चौक 44 हो जाएगा, 44 सही 4 गुणा इसमें करेंगे 4, बस हो जाएगा आपका 44 सही 4/9%। अब देख लीजिए किस विकल्प में आपका मैच कर रहा है। ठीक है, विकल्प नंबर आपका देख लीजिए, चौथा विकल्प मैच कर रहा है। मेरी बात आपको समझ आ रही है? इस प्रकार प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर आगे चला जाए। ठीक है, हो गया, आगे चला जाए, चलिए। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रश्न आपके पास दिया गया, देखिएगा अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक दुकानदार ने 60 पेंसिल, एक दुकानदार ने 60 पेंसिलें 5 रुपए में 4 की दर से खरीदी तथा 60 पेंसिलें 3 रुपया में 2 की दर से खरीदी। मतलब एक जगह 60 पेंसिलें और दूसरी तरफ 60 पेंसिलें, दोनों पेंसिलों को 60 पेंसिलों को खरीद रहा है। टोटल 120 पेंसिलों खरीद रहा है। जो पहला खरीदा 60 पेंसिल खरीदा 5 रुपया 4 की दर से, 5 रुपए में 4 की दर से। इसका मतलब कि 5 रुपए में 4 खरीद रहा है, 1 रुपया में कितना पड़ा होगा, रुपया ऊपर कर लीजिए और जो दर दिया नीचे कर दीजिए, हो गया 1 रुपया। मतलब 1 रुपया में इतना मिला होगा। मेरी बात समझ रहा है? सॉरी, एक पेंसिल इतना रुपये में होगा। पेंसिल खरीदा कितना, 60 पेंसिल। तो पहले जो 60 पेंसिल खरीदा है, गुणा करते क्या रुपये में खरीदा हो, तो पहला जो 60 पेंसिल 4 से, मेरी बात समझ में रहा है? क्योंकि 60 पेंसिल 5 रुपए में 4 की दर से, 5 रुपया में 4 पेंसिल, एक पेंसिल कितना रुपए मिला होगा, 5/4 रुपए में, क्योंकि रुपया ऊपर 4 नीचे हो जाएगा। और 60 पेंसिल खरीदा इसलिए मैं 60 से गुणा किया, तो जब इसको 4 से काटूंगा तो 15 आएगा, तो 15 बचे 75। ये 75 रुपया में ये पहली 60 पेंसिल खरीदा, फिर दूसरा 60 पेंसिल भी खरीद रहा है, वो कितने रुपए के देखिएगा, दूसरा 60 पेंसिल वो खरीद रहा है, दिया होगा प्रश्न में 3 रुपए में 2 की दर से। अब ये 3 रुपया में 2 की दर से खरीद रहा है, तो 3 रुपया में 2 की दर से, रुपया ऊपर और पेंसिलों की संख्या नीचे, सॉरी दर नीचे हो जाएगा, गुणते 60 कर देंगे, क्योंकि एक पेंसिल का दाम मिला है, 60 पेंसिल का गुणा कर देंगे। ये 3 2 से काटेंगे, आपका आ जाएगा 30 आएगा, 30 दिया हो जाएगा 90। मेरी बात समझ रहा है? मतलब कि टोटल जो वस्तु खरीदी गई वो कितना रुपए में क्रय की गई, तो टोटल जो वस्तु खरीदी गई ये 60 है, ये 9 9 7 16 160 और 5 165 रुपए में उसे उसने कुल क्रय किया, खरीदा।
अब बेच किस हिसाब से रहा है आगे देखिएगा, मेरी बात सुने। ये टोटल 60 पेंसिल खरीद 120 पेंसिल खरीदा, कितने रुपए में, 165 रुपए में, क्योंकि ये जो पहली 60 पेंसिल 5 रुपए में 4 की दर से, तो 60 पेंसिल दाम निकालेंगे 75 रुपया, दूसरी 60 पेंसिल 3 रुपया में 2 की दर से, तो कितने रुपए में खरीदा, 90 रुपए में, दोनों को जोड़ा कुल क्रय हो गया आपका 165 रुपया। कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन अब बेच रहा, आगे समझिए, आगे देखिए, उसमें आगे कह रहा है कि उसने सभी पेंसिलों को मिला दिया, मतलब 60 वो 60 हो, टोटल 120 पेंसिल मिला करके उन्हें 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया। अब 120 पेंसिल हो गया। बेच कितने में रहा है, 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया। मेरी बात में 120 पेंसिल, तो 4 रुपए में 3 पेंसिल, 4 रुपए में 3 पेंसिल, तो इसका मतलब एक पेंसिल 4/3 रुपया मिला होगा। 120 पेंसिल कितने रुपए में बेचा होगा, 120 गुणित 4/3, 3 से काटेंगे, 3 चौक के 12, 40, 4 चौक के 16, 160 रुपया में, मतलब उसने जो सभी पेंसिल बेचा कितने में, 160 रुपया में। मेरी बात सुन रहा है, 160 रुपया में। अब सोचिए 165 रुपए में कोई वस्तु खरीदी गई, 160 रुपए में वस्तु बेची गई, इसका मतलब कितना का घाटा हुआ है, 5 रुपए का नुकसान हुआ, कितने पर, 165। मेरी बात समझाए भाई, 165 की चीज 60 रुपए की, 5 रुपए घाटा हुआ, कितने पर, 165 पर। हमेशा क्रय मूल्य नीचे लिखा जाता है। आप क्या करेंगे, इसको पहले काट छोटा कीजिए, 5 एक कम 5, 5 तिया 15, फिर 1 बच जाएगा, फिर वापस 5 तिया 15, 1 बटा आपका 33 आ गया। 1/33 का होता है 3 सही 1/33%। नहीं समझ आ रहा, आप 100 से गुणा कर दिए, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, 100 गुणा करेंगे हो जाएगा 100, नीचे हो जाएगा 33। भाई 33 का टेबल तो आता ही होगा, 33 दूना 66, 33 तिया 99, 3 में तो भाग चला जाएगा, 33 या 99 बच जाएगा 1 ऊपर लिखेंगे, नीचे हो जाएगा 33। ये हो गया 3 सही 3/33%। मेरी बात समझाई, 3 सही 3/33% बोलते मतलब हानि हुआ। मेरी बात में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, चलेगा, जल्दी नोट करिए फिर आगे चला जाए, ठीक है, हो गया, चलेगा, आगे चला जाए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। चलिए इसको रेज करते फिर आगे चलते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न मैं आपके लिए दे रहा हूं, ठीक है, और इस प्रश्न का जवाब आप देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और ये आपके लिए प्रश्न होमवर्क में है, ठीक है। देखिए आपको प्रश्न आपको दिख रहा होगा, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क में है और इसका जवाब आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग जो है दोस्तों, हो गया, चलेगा, अब हम लोग कल एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे दोस्तों, लाभ और हानि में ही एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना दोस्तों, जय हिंद, और क्या कल मिलते हैं।